बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आबाद रखें, खुश रखें। पिछली वीडियो मेरी लैपटॉप ख़रीदने के रिलेटेड थी। वो यूज़ लैपटॉप अगर आपने मार्केट से या आपने किसी फ्रेंड से लेना है तो वो वीडियो मेरी लैपटॉप के रिलेटेड थी। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो अभी जाके मेरे चैनल यूट्यूब इंजॉय इन्फो पे आप देखें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आज की जो मेरी वीडियो है वो है यूज़ अगर आपने कंप्यूटर मार्केट से ख़रीदना है तो उसमें आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है यूज़ कंप्यूटर ख़रीदते वक्त। सबसे पहले कि अगर आपने कंप्यूटर मार्केट से लेने जा रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपने कंप्यूटर घर पे जहाँ पे आपने यूज़ करना है आपके पास स्पेस कितनी है कंप्यूटर टेबल के ऊपर। अगर स्पेस कम है तो फिर तो आप स्मॉल फॉर्म फैक्टर जो आती हैं सिस्टम स्मॉल केसिंग में हर जो सिस्टम का इमेज साथ अटैच कर दूँगा मैं। तो उसमें ये है कि छोटा सिस्टम होता है उसके ऊपर आप एलईडी वगैरह रख के आप यूज़ कर लेते हैं। अगर आपके पास एक प्रॉपर कंप्यूटर टेबल है और आपने एक सिस्टम लेने जाना है मार्केट से तो बेहतर है कि आप टावर केसिंग में सिस्टम लें। टावर केसिंग में सिस्टम लेने का फ़ायदा ये है कि आप उसमें बहुत सारी जो है ना मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आप उसमें हार्ड वगैरह एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, उसमें आप अपने विजय कार्ड और बहुत सारी मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। जब आपने सिस्टम ख़रीदना है टावर केसिंग वाला तो सबसे पहले आपने केसिंग जो है वो एक अच्छी पायदार मज़बूत केसिंग ख़रीदें जिसके बटन जो हैं पावर बटन रीस्टार्ट बटन वो एक अच्छी क्वालिटी के लगे हों। अगर आपने ब्रांडेड सिस्टम ख़रीदना है फिर तो सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर ब्रांडेड सिस्टम नहीं ख़रीदना तो ये चीज़ें आप लाजमिन चेक कर लें। ब्रांडेड सिस्टम इसलिए कह रहा हूँ कि उनमें कुछ सप्लाई जो होती हैं वो सप्लाई डिफरेंट होती हैं। वो सप्लाई 24 पिन नहीं होती, वो डिफरेंट पिन्स होती हैं। वो अगर सप्लाई ब्रांडेड सिस्टम की ख़राब हो जाए तो मार्केट से आपको मिलने का बहुत ज़्यादा मुश्किल चांस है। मेरी राय ये है कि आप जब भी सिस्टम कोई ख़रीदें 24 पिन सप्लाई वाला सिस्टम ख़रीदें। उसमें ये फ़ायदा है कि आपको सप्लाई रिपेयर और सप्लाई यूज़ और न्यू सप्लाई बहुत आसानी से मिल जाती हैं। यूज़ कंप्यूटर ख़रीदना है सबसे पहले आपने उसकी बॉडी चेक करनी है। जितनी उसकी बॉडी है वो अच्छी होनी चाहिए, पायदार होनी चाहिए, मज़बूत बॉडी होनी चाहिए, पावर बटन रिस्टार्ट बटन ओके कंडीशन में होना चाहिए। सप्लाई आपने 24 पिन लेनी है, 400 वाट लेनी है। उसके अंदर सप्लाई के अंदर कम से कम जो आपकी साटा की पोर्ट हैं, साटा पावर पोर्ट वो 4 हों। उसमें आपके एजीए इंजेक्टर हों, 6 पिन वाले 8 पिन वाले इंजेक्टर कंप्लीट होने चाहिए। कंप्लीट एक सिस्टम सप्लाई होनी चाहिए। वो इसलिए कि इन फ्यूचर अगर आपको पीसीआई स्लॉट के अंदर कोई कार्ड वगैरह लगाना पड़ जाए, वाईफाई नेटवर्क कार्ड साउंड कार्ड, तो उसको पीसीआई स्लॉट को अलहदा से सप्लाई बोर्ड के अंदर मिल रही हो, वो बहुत ज़रूरी है। आपने जब भी मार्केट से कोई भी कंप्यूटर ख़रीदना है सबसे पहले आपने सप्लाई चेक कर लेनी है, सिस्टम की केसिंग चेक कर लेनी है। इसके बाद आपने सिस्टम का पूरा बोर्ड मदरबोर्ड जो है उसको अपने कवर उतार के सिस्टम के मदरबोर्ड की पिक्चर आपने खींच लेनी है। उसको जूम करके आपने देखना है कि किसी भी मदरबोर्ड के इंजेक्टर कैपेसिटर पेज के ऊपर कोई कार्बन ना आ रहा हो और ना ही वो बोर्ड रिपेयर हो। स्मेल करके आपने चेक करना है बोर्ड को कि किसी में कोई लिक्विड कोई चीज़ ऐसे साफ़ ना किया हो, ये आपने लाजमन चेक करना है। मदरबोर्ड आपने कंप्लीट चेक करने के बाद आपने मदरबोर्ड में रैम की स्लॉट्स चेक करनी है। रैम की स्लॉट आपके पास 4 होनी चाहिए। ये 4 स्लॉट इसलिए हैं कि अगर आप सिस्टम की रैम को बढ़ाना चाहें तो आपके लिए आसानी हो। 4 स्लॉट का फ़ायदा ये होता है कि आप एक वक्त में इसके ऊपर 4 रैम बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। वैसे तो चैनल वाइज रैम लगानी चाहिए। अगर आपने सिस्टम ख़रीदना है कोर टू डू या डुअल कोर तो उसमें आपके पास रैम की
2 GB अब मार्केट में सिर्फ आ रही है। वो अब पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो कैटेगरी के सिस्टम मार्केट से ख़त्म हो गए हैं। अब कोर सीरीज़ आ गई है। कोर सीरीज़ में आपके पास DDR3 रैम है। DDR3 रैम में आप 4 GB रैम और 500 GB अगर हार्ड ड्राइव लगाते हैं तो आपने सबसे पहले अपनी रैम जो है ना उसकी 4 GB अगर आपने लगानी है तो वो 4 GB का ही मॉड्यूल लगाएं। ये नहीं कि आप 2 के 2 मॉड्यूल लगाएं, वो आपके स्पीड पे असर करेगा सिस्टम की। अगर आपने 8 GB रैम रखनी है तो कोशिश करें कि 8 GB का ही मॉड्यूल लगाएं, कि वो रैम जो 8 GB की परफॉर्मेंस है वो 4 GB रैम के परफॉर्मेंस से ज़्यादा बेहतर है। एक और बात कि अगर आपने रैम ख़रीदनी है मार्केट से यूज़, तो रैम को आपने अच्छी तरह वेरीफाई करना है कि वो रैम पूरी गोल्ड, उसका नीचे जो साइड है गोल्डन होनी चाहिए, ये नहीं कि वो कोई प्रॉब्लम कर रही हो। और रैम को आपने चारों स्लॉट के अंदर 1 बाय 1 लगा के चेक करना है। चारों स्लॉट्स आपने चेक करनी है। मदरबोर्ड से रैम उतार के मदरबोर्ड की बीप आपने चेक करनी है। वो इसलिए कि बाज़ का मदरबोर्ड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर रहे होंगे। और बीप का ये फ़ायदा है कि अगर आपके सिस्टम की रैम ख़राब हो तो आपका सिस्टम बीप देगा, टून देगा, जिससे आपको वेरीफाई होगा कि आपके बोर्ड में कोई इशू है। रैम आपने चेक कर ली, अब आपने हार्ड ड्राइव चेक करनी है अपने सिस्टम की। हार्ड ड्राइव जो है आपने साटा लेनी है। पुराने दौर में IDE हार्ड ड्राइव आती थी, अब उनका दौर ख़त्म हो गया है। साटा हार्ड ड्राइव जो है अब यूज़ में 500 GB आपको मिल जाती है, लेकिन न्यू हार्ड ड्राइव 1 TB 1 टेराबाइट की ही मिलेगी आपको। अगर आपने यूज़ कंप्यूटर ले रहे हैं तो कोशिश करें उसमें जो हार्ड ड्राइव है वो 100% लाइफ आपने चेक करनी है। सॉफ्टवेयर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। वो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कर लेना है, अपनी USB आपने साथ लेके जानी है। आपने अपने कंप्यूटर की पूरी जितनी भी पिन हैं, USB पिन, कीबोर्ड, माउस पिन, वो लाजमी चेक करनी है। आपने मदरबोर्ड के अंदर बैक साइड के ऊपर आपने चेक करना है कि आपके मदरबोर्ड में कम से कम USB की 6 पोर्ट बैक साइड पे हों, 2 पोर्ट फ्रंट पे लाजमी हों। वो इसलिए कि कीबोर्ड माउस की एक पोर्ट लगी, दूसरी आपके पोर्ट जो है एक प्रिंटर की होगी, एक आपके स्कैनर की होगी अगर आप अटैच करते हैं। 2 पोर्ट आपके पास एक्स्ट्रा बैक साइड पे, इसी तरह 2 पोर्ट फ्रंट पे होनी चाहिए। USB पोर्ट के लिए भी पावर सप्लाई आपने चेक कर लेनी। USB पोर्ट के लिए भी आपने सप्लाई चेक करनी है। हर पोर्ट के ऊपर आपने USB लगानी है और उसको चेक करना है। USB को रन करके चेक करना है। आपने USB को ओपन करना है, क्लोज करना है, कोई ना कोई चीज़ आपने उसमें प्ले करनी है, फिर आपने उसको USB पोर्ट को चेक करना है। इसी तरह आपने साथ हैंड फ्री लाजमी रखनी है। आपने अपनी हैंड फ्री से अपनी साउंड पोर्ट की फ्रंट पोर्ट चेक करनी है, सिस्टम के और बैक पोर्ट भी चेक करनी है। और अगर आप साउंड सिस्टम आपके घर पे है और वो 5.1 है तो उसके साथ 3 पिन होती हैं, वो आपने 3 पिन भी लाजमन चेक करनी है। माइक भी पिन भी लाजमी चेक करनी है। PCI स्लॉट्स आपने चेक करनी है। उसके ऊपर आपने उनसे कहना है कि मुझे कोई भी आप कार्ड, अपना USB कार्ड या अपना लैन कार्ड जो है ना, लैन कार्ड, वो उसके ऊपर लगा के चेक करवा दें। और इसलिए कि अगर आपका बिल्ट इन जो लैन कार्ड है या आपका साउंड कार्ड है वो ख़राब हो तो आप PCI स्लॉट के अंदर अटैच कर सकें। वाईफाई कार्ड आप उसके अंदर लाजमी लगवा लें, क्योंकि आज का दौर वाईफाई का है तो वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। वाईफाई कार्ड आप PCI स्लॉट के अंदर अटैच कर लेंगे। वाईफाई कार्ड के बाद आप कोशिश करें कि USB स्लॉट का भी एक कार्ड उसके साथ अटैच कर लें। उसमें 4 से 6 USB स्लॉट्स आपको मिल जाएंगी। कंप्लीट आपने सिस्टम चेक करना है। सिस्टम को ऑन कंडीशन में आपने करके उस पर हार्ड ड्राइव की लाइफ चेक करनी है। सिस्टम का जो स्पाइसी सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करके आपने चेक करना है कि हार्ड ड्राइव आपके पास कौन सी कंपनी की है। कोशिश करें सीगेट की हार्ड ड्राइव लगाएं।
सप्लाई 24 पिन चेक करनी है, CD रोम है या DVD रोम है या DVD राइटर है, वो आपने लाजमन चेक करना है। DVD राइटर को आपने कोई ना कोई DVD राइट करके चेक करें। कंप्लीट सिस्टम चेक करना है और सप्लाई चेक करनी है, हार्ड ड्राइव चेक करनी है, स्लॉट्स अपनी सारी चेक करनी है अपने सिस्टम की। इसके बाद आपने अपने सिस्टम के साथ जो कीबोर्ड और माउस लेने हैं वो भी ब्रांडेड लें। अच्छी क्वालिटी का कीबोर्ड माउस आपको मार्केट से 500 में आपको तकरीबन कीबोर्ड और दोनों चीज़ें भी मिल जाएंगी। 500 में कीबोर्ड और माउस अगर अच्छी क्वालिटी का लेते हैं तो वो 800 के करीब आपको मिल जाएंगी। सिस्टम के साथ आपने पावर केबल्स ब्रांडेड लेनी है और कोशिश करें कि फ्यूज़ वाली पावर केबल लें। वो 3 पिन पावर केबल होगी। उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके घर में कोई लाइट का मसला होता है तो वो आपके सिस्टम की पावर सप्लाई और सिस्टम को डैमेज होने से बचा लेगी। जो फ्यूज़ वाली केबल है, पावर केबल, ओके, फ्यूज़ सिर्फ आपका बर्न होगा। फ्यूज़ आप नया डाल के अपनी का पावर केबल को फिर ओके कर सकते हैं। और अगर आपके घर पे आपने कंप्यूटर के साथ आपका यूपीएस का कनेक्शन वहाँ पे है फिर तो वेल डन है। और अगर आपके पास यूपीएस कनेक्शन नहीं है तो एक स्मॉल यूपीएस 650 वाट का लाजमी ख़रीदें। वो इसलिए कि यूपीएस का कनेक्शन आपके सिस्टम के साथ होना लाजिम इसलिए है कि अगर आपके घर लाइट का कोई मसला हो तो आपका जो सिस्टम है वो ख़राब होने से बच जाए। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता दी हैं। आपने सबसे पहले अपनी केसिंग चेक करनी है, सप्लाई चेक करनी है, बोर्ड चेक करना है। बोर्ड की तमाम चीज़ें आपको बता दी हैं। और सिस्टम को आपने परचेज़ करने के बाद जिस भी दुकानदार से लें, दुकानदार की स्लिप लें, बाय नाम जो दुकानदार हों बाय नेम दुकान स्लिप लें। जो बिल मेमो होती है उसके ऊपर नाम वगैरह कुछ नहीं होता, वो कोशिश करके आप स्लिप उनसे ना लिया करें। अगर उनके पास स्टैम्प है अपनी दुकान की बाय नेम तो वो लाजमी लें। जो चीज़ की वो आपको वारंटी दें वो रिटर्न उनसे लिखवाएं। अगर किसी चीज़ की आपको 1 माह की वारंटी है तो रिटर्न लाजमी लिखवाएं, बाद में आपके लिए कोई मसला ना बने। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह मेरी आप तमाम वीडियोस को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और मेरे यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नोटिफिकेशन का आपको लिंक मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह पाक आपको खुश रखें, खैर व आबाद रखें, आपके घर वालों को खुश रखें, खैर व आबाद रखें। आमीन। अल्लाह हाफिज़।